शुरू करते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। बाय द वे, अगर आपको बोल्ट Y1 का वीडियो देखना है तो उस पर भी हमने वीडियो बनाया, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी इस वीडियो में हम आपको बता देंगे। ऐसे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। देखा जाए तो मेटालिक डिजाइन है, दिखने में प्रीमियम लगता है, खास करके ये कलर वाला मैट फिनिश किया हुआ है जो कि शाइन करता है और लुक को इनहेंस करता है, जिस कारण से ये जो कलर है ये काफी अट्रैक्टिव लगता है। ऊपर में बोल्ट की ब्रांडिंग, बीच में ब्लैक स्ट्रैप विद टेक्सचर जो इसके लुक को और इनहेंस करता है। सामने एलईडी इंडिकेटर लाइट, बैक साइड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। बात करें इसके ईयरबड्स की तो इस पर भी बोल्ट की ब्रांडिंग, एलईडी इंडिकेटर लाइट और मैट फिनिश किया हुआ है, बट ईयरबड्स का ये ऊपर वाले पोर्शन पर ग्लॉसी फिनिश है। अगर इसको Y1 से कंपेयर करें तो Y1 का जो ईयरबड्स है वो पूरा जो है वो आपका ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। एंड आई थिंक कि ये चीज इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। मैग्नेट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बट प्रॉब्लम इसके लीड में है। और हमने ये चीज नोटिस भी किया है कि बोल्ट के मोस्ट ऑफ द ईयरबड्स में आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता ही मिलता है। अब इसके लीड में जो प्रॉब्लम है ये आप देख सकते हैं, ढीला है। ओके, और यहाँ पर इस तरह से करने पर आवाज आता है। जो इसका ओपनिंग मैकेनिज्म है ये इतना सेटिस्फैक्शन आपको नहीं देता है, इतना अच्छा नहीं है, जिस कारण से एक चीप क्वालिटी टाइप का फीलिंग देता है। हो सकता है ये चीज जो है किसी के लिए इतना मायने ना हो, बट अगर डे टू डे लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपको इरिटेट करने वाला है ये चीज। जब आप इसे खोल के ईयरबड्स निकालते हैं तो यहाँ वाला ये वाला पोर्शन जो कि हमने आपको दिखाया ग्लॉसी है, तो वहां पर फिंगर से जब हम पकड़ते हैं तो एक ग्रिप प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, जिस कारण से निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब क्योंकि हमने इस ईयरबड्स को 1299 रुपए में लिया था तो हमने सोचा कि उस प्राइस को ध्यान में रखकर जो है और फिर रिव्यू किया जाए, बट अभी इसका प्राइस जो है वो 899 हो चुका है वेबसाइट पर और फ्लिपकार्ट पर भी। तो हमने सोचा कि नहीं, जो अभी प्राइस चल रहा है करंट, इस प्राइस को ध्यान में रख के इसका रिव्यू किया जाए तो आपके लिए भी सही चीज होगा और सही चीज पता चल पाएगा। दूसरी बात, अगर रिव्यू की बात करें तो अगर आप फ्लिपकार्ट पर जाएंगे, सर्च करेंगे बोल्ट Y1 Pro, आपको वहां पर बोल्ट Y1 Pro और बोल्ट Y1 ये दोनों दिखेगा और दोनों का रिव्यू जो है वो आपको सेम दिखेगा। दैट मींस कि अगर आप बोल्ट Y1 Pro का रिव्यू देखें या फिर बोल्ट Y1 का रिव्यू देखें, इन दोनों में से किसी का भी रिव्यू देखते हैं तो आपको एक ही का रिव्यू दिखने वाला है। ओके, तो रिव्यू का थोड़ा सा झोल झाल है यहाँ पर, और ये सिर्फ इसी प्रोडक्ट पर नहीं, फ्लिपकार्ट पर ऐसा होता ही होता है। और मैंने इस चीज को चेक भी किया है कि वहां पर मैक्सिमम रिव्यू जो है वो बोल्ट Y1 का है, बोल्ट Y1 Pro वाले मतलब सेक्शन में। दूसरी बात, इनके वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो वहां पर मोस्ट ऑफ द रिव्यू आपको 5 रेटिंग वाला मिलेगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो पेड रिव्यू है। किसी भी रिव्यू में जितने भी लोग यहाँ पर रिव्यू किए हुए हैं, कोई भी ये चीज मेंशन नहीं किया है इसके लीड के बारे में कि ये ढीला है, ये ऐसा है, वैसा है, बट बढ़िया है, ऐसा है, वैसा है, मतलब ऐसा कुछ जो है आपको इनके रिव्यू में देखने को मिलेगा इनके वेबसाइट पर। तो बाकी आप समझदार हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिल जाता है। 10 मिनट चार्ज करने पर 120 मिनट का प्ले टाइम मिल जाता है, यानी 2 घंटा का आपको बैकअप मिल जाता है 10 मिनट चार्ज करने के बाद। टाइप सी फास्ट चार्जिंग दिया गया है। वहीं अगर ड्राइवर की बात की जाए तो 10 mm का बूम एक्स ड्राइवर जो है वो दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो सकता है, आप दूसरे का वीडियो देखेंगे वहां पर 30 mm ड्राइवर जो है वो बताया गया, हम 10 mm ड्राइवर बता रहे हैं क्योंकि इसके पीछे रीजन भी है। इनके वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो बड़का बड़का एकदम छाप के रखें कि 10 mm का ड्राइवर जो है आपको इसमें मिलता है। ओके, आप चेक कीजिएगा इनके वेबसाइट पर, आपको पता चल जाएगा। बट वहीं अगर हम इसके यूजर गाइड जो कि इसके साथ दिया गया उसे जब हम चेक करते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है 13 mm ड्राइवर। तो एग्जैक्ट 13 mm ड्राइवर है या फिर 10 mm ड्राइवर है, इस कंफ्यूजन के कारण थोड़ा सा क्लियरेंस जो है वो नहीं मिल पाता है। एक ब्रांड से हम इस तरह का जो मिस्टेक है ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, खास करके जब वो ब्रांड इतने फेमस हो चुके हैं। देखिए क्या है ना कि जब भी हम डिटेल रिव्यू बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में तो ऑब्वियस है कि हम उनकी वेबसाइट पर, उनकी मतलब जहां जहां वो प्लेटफॉर्म पर है तो हम वहां पर कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि हमसे मिस आउट ना हो जाए। ओके, क्योंकि एक सही चीज, सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम वो चीज उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने वीडियो रखते हैं। और इसी चक्कर में हम काफी डिटेल से जो है छानबीन करते हैं और फिर हमें इस तरह के छोटे छोटे मिस्टेक्स मिलते हैं जो कि हम चाहते हैं कि ये आपको पता चले। अब एग्जैक्ट यहाँ पर ड्राइवर की बात हो रही है, अब 10 mm ड्राइवर हो या फिर 13 mm ड्राइवर हो, काफी फर्क पड़ता है साउंड में। ब्लूटूथ रेंज जो है वो 10 मीटर का है विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। जेन मोड कॉर्ड माइक विद ENC IPX5 रेटिंग के साथ आता है। AI वॉइस असिस्टेंट है। 45 ms अल्ट्रा लो लेटेंसी। 60 आवर का प्ले टाइम मिल जाता है विद केस। विदाउट केस 8 घंटा का प्लेबैक टाइम मिलता है। फंक्शन की बात करें तो वही है, मतलब सिंगल टैप प्ले पॉज, राइट वाले को डबल टैप करेंगे तो गाना फॉरवर्ड हो जाएगा, लेफ्ट वाले को करेंगे तो प्रीवियस, 3 बार राइट वाले को टैप करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, 3 बार लेफ्ट वाले को टैप करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा। वहीं पर गेम मोड ऑन करने के लिए आपको 4 बार टैप करना पड़ेगा तो इसका गेम मोड एक्टिवेट हो जाता है। और हाँ, 2 मोड आपको इसमें मिलता है, एक है SBC और एक है AAC। AAC में आपको HD साउंड क्वालिटी मिलता है और SBC में जो नॉर्मल साउंड होता है वो मिलता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों में स्विच कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके फोन में SBC या फिर AAC ये दोनों जो है सपोर्ट करना चाहिए। ओके, तो जो मेन चीज है वो है साउंड क्वालिटी, क्योंकि कुछ चीजें हम इग्नोर कर सकते हैं बट साउंड क्वालिटी में हम किसी भी तरह का कंप्रोमाइज नहीं कर सकते।
इस वाले ईयरबड्स में जो लाउडनेस है वो मुझे ठीक लगा। वॉल्यूम 40 to 50% पर रखते हैं तो वहां पर भी आपका काम चल जाता है। और एक चीज, जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो एक होता है डिस्टॉर्शन साउंड में, तो वो इतना ज्यादा नहीं फील होता है, मतलब अच्छी बात है ये। ओके, नहीं तो बहुत सारे ईयरबड्स में क्या होता है, खास करके जो 800-900 रुपए या फिर 1000 रुपए के अंदर में आते हैं, जब आप उसके वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो वहां पर डिस्टॉर्शन यानी फटाफटा थोड़ा सा साउंड जो है वो आपको फील होने लगता है। वो चीज इसमें जो है इतना ज्यादा नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर बेस की बात करें तो बेस है वो आपको फील होता है, ना ही ज्यादा है और ना ही कम है। ट्रिबल थोड़ा कम है, वोकल जो है वो थोड़ा ज्यादा है, और ये चीज आपको फील होता है जब आप म्यूजिक सुन रहे होंगे तो वहां पर जो साउंड है तो उसमें वोकल जो है वो आपको थोड़ा हैवी लगेगा, जिस कारण से बेस के साथ जब ये आपका वोकल मिलता है तो एक साउंड में वजन जो है वो आपको फील होता है। बट वहीं अगर इंस्ट्रूमेंटल साउंड की बात करें तो वहां पर आपको क्लियर सारे इंस्ट्रूमेंटल साउंड जो है वो सुनने को मिल जाते हैं। बट कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंटल साउंड होते हैं जिनमें खनखनाहट होता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे बारिश हो रहा हो तो वहां पर झरझर झरझर ये वाला जो साउंड होता है, तो यहाँ पर ट्रिबल का एक अच्छा रोल होता है, बट वो ट्रिबल कम होने के कारण वो चीज आपको इतनी अच्छी तरीके से फील नहीं होता है। मतलब कि थोड़ा सा दबा साउंड आता है ट्रिबल कम होने के कारण। इस तरह का जब म्यूजिक आप सुनेंगे तो बात करें मिड, लो, हाई, ठीक ठाक है। ये पता आपको तब चलता है जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। और मैंने एक चीज नोटिस किया है, जब आप वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, जैसे कि 50% से ऊपर जाता है 60 to 70, 80%, तो वहां पर जो साउंड में एक क्लियरिटी होनी चाहिए वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आप इतने डीप में इसके साउंड को जज नहीं करते हैं तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका साउंड क्वालिटी ठीक है, मतलब लेने लायक है साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्राइस जो कि जस्टिफाई है। देखो 2-4 को होगा तो उसका काम है थोड़ा स्कूल में। वो कार्टून चलेगा? कार्टून? हाँ, कार्टून है, उसी को फाड़ के कर दिया जाएगा। अभी जो आपने साउंड सुना ये हमने कॉलिंग के टाइम जो है वो रिकॉर्ड किया था, और यहाँ पर कुछ ऐसा ही क्वालिटी आपको मिलने वाला है। अगर आप एक नॉर्मल रूम में हैं या फिर ऐसे जगह पर हैं जहां पर ज्यादा मतलब भीड़ भाड़ नहीं है, जहां साउंड मतलब बैकग्राउंड साउंड जो है वो कम है, तो वहां पर जो क्लियरिटी है वो आपको कॉलिंग में मिलता है। वहीं अगर इसके ENC की बात की जाए, जैसे इन्वायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन, तो मुझे लगता है कि ये एक गिमिक है। खास करके 1000 रुपए के अंदर में जो भी आपको ईयरबड्स मिल रहे हैं, अगर उसमें ऐसा कुछ दिया गया, मतलब इतने अच्छी तरीके से काम नहीं करता। लो लेटेंसी की बात की जाए तो प्राइस के अकॉर्डिंग जो कि 899 रुपए है, और इस सेगमेंट में आने वाले जो भी ईयरबड्स हैं अगर मैं उनसे कंपेयर करूं तो हाँ, गेमिंग में जो है मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला। लेटेंसी जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। कंक्लूजन के बारे में जो हम बात करेंगे वो प्रोज एंड कॉन्स के बेसिस पर हम बात करेंगे। पहला जो प्रोज मुझे लगा वो है इसका डिजाइन मेटालिक फिनिश के साथ आता है, काफी अट्रैक्टिव लगता है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। दूसरा प्रोज है इसका साउंड क्वालिटी। प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड क्वालिटी जो है वो अच्छा है। अगर आप इतने डिटेल में जज नहीं करते जितने डिटेल में हम यहाँ पर जज करके आपको बताते हैं, तो यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो एक प्लस पॉइंट आपके लिए निकल के आता है। अब हम बात करते हैं कॉन्स की। तो देखिए कॉन्स की लिस्ट जो है वो थोड़ा ज्यादा है। पहला जो कॉन्स है वो है डुअल पेयरिंग, सपोर्ट नहीं करता है, यानी एक होता है ना कि दो डिवाइस से कनेक्ट हो जाना, ऐसा कुछ तो इसमें नहीं है। फास्ट पेयरिंग जो है वो सपोर्ट नहीं करता है। तीसरा कॉन्स इसका लीड, जो कि डे टू डे लाइफ में आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम करने वाला है, वो ओपन वाला, ठीक है ना, खोलने वाला काफी ढीला है, वो अजीब तरह का साउंड भी करता है। चौथा कॉन्स जो है वो है कनेक्टिविटी। अभी तक 4 महीने जो हमने यूज किया है, इस बीच में हमें क्या फेस करना पड़ा है इस ईयरबड्स में, जो कनेक्शन है, जैसे हम फोन से कनेक्ट किए, कनेक्ट करने के बाद मतलब म्यूजिक बंद हुआ, ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है, बताता है कि आपका ईयरबड्स जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया, और फिर 1 मिनट के बाद बताता है कि आपका ईयरबड्स जो है वो कनेक्ट हो गया है। मतलब ये कब कनेक्ट होता है, कब डिस्कनेक्ट हो जाता है, कैसे होता है, नहीं होता है, ये भैया एकदम पल्ले नहीं पड़ा। दूसरी बात, ईयरबड्स का जो लेफ्ट साइड वाला है उसमें अचानक से एक बार साउंड चला गया था, उसके बाद फिर जाकर साउंड आ ही नहीं रहा था। हमने रीसेट वगैरह भी किया, रीसेट प्रोसेस जो है इनके यूजर गाइड में लिखा हुआ है, नहीं आया। एंड देन 2 दिन के बाद जो है अचानक से इसमें साउंड आने लगा। तो ऐसा कुछ मतलब हुआ हमारे साथ, तो हम सोचे कि आपको बता देते हैं। तीसरा जो कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हमें आया कि जब हम इसे अपने डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हमने इसे अपने डिवाइस से कनेक्ट किया, थोड़ा यूज किया और फिर हमने इसे धर दिया, धरने के बाद फिर जब आप खोल के इसे कनेक्ट करते हैं, मतलब खुलने के बाद ये कनेक्ट हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं होता है। मतलब कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। आपको फिर से ब्लूटूथ में जाना पड़ता है, वहां पर फिर जाकर बोल्ट एयरबेस ऐसे करके है, फिर जाकर उस पर क्लिक करना पड़ता है, फिर काफ़ी टाइम लगता है, फिर जाकर आपका कनेक्ट होता है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, जिस कारण से आपको ये भी इरिटेट करने वाला है काफी ज्यादा। तो इन सारे चीज को मिलाकर अगर कंक्लूजन के ऊपर आए तो यहाँ पर साउंड क्वालिटी अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग नो डाउट। अगर आपको एक अच्छा साउंड क्वालिटी चाहिए, 1000 रुपए के अंदर में आ जाए, तो आप इसे ले सकते हैं, बट मैं सजेस्ट नहीं करने वाला, इसलिए क्योंकि कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है। हिंज मतलब उसका जो लीड है वो आपको डे टू डे लाइफ में इरिटेट करने वाला है, प्लस फास्ट पेयरिंग नहीं है, जो कि
प्रॉब्लम वही कनेक्टिविटी में आ जाता है, एंड देन डुअल पेयरिंग सपोर्ट नहीं करता है, जो कि आज के टाइम में इंपॉर्टेंट है। तो प्रोस से ज्यादा जो है कॉन्स की लिस्ट ज्यादा है, एंड देन इस कारण से जो है मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करने वाला। बाकी अगर आप ये बोल्ट Y1 Pro यूज कर रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट को जब दूसरे लोग देखते हैं तो उन्हें काफी हेल्प मिलता है, हाँ लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ वीडियो में जो है हम अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, लेकिन और लोगों का क्या ओपिनियन है इस ईयरबड्स के बारे में वो आपके कमेंट से पता चलता है। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो हमारा अनबाइस्ड वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब ये तो भैया हम कभी आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, अगर आपका मन करे तो कर दीजिएगा, अगर मन ना करे तो 2-3 को वीडियो देखिए, पसंद आता है तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। और जब सब्सक्राइब कर देंगे ना तो नोटिफिकेशन बेल याद से दबा दीजिएगा, तभी तो प्रकट होंगे अनबाइस्ड वीडियो लेके कहाँ आपके फोन पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अनबाइस्ड रिव्यू के साथ आपसे।